ये पूरा सुल्तानगंज से बैद्यनाथ धाम की यात्रा में? बिहार झारखंड सरकार जो है बहुत बढ़िया भाई, पहले से तो अब इस समय तो बहुत डेवलप हुआ है। अब आपको उसका कोई शब्द ही नहीं है कि जो हम कह सकते। पहले यहीं से 3 किलोमीटर पीछे कोई रोड नहीं था। दोस्तों नमस्कार, स्वागत करते हैं फिर से एक और नई वीडियो में। और अभी हम फिलहाल पहुंच चुके हैं झारखंड और बिहार के बॉर्डर दुम्मा बॉर्डर के पास, जहां पे श्रावण के महीने में लाखों भक्तों की भीड़ देखने को मिलती है। और यहां से सुल्तानगंज गंगा नगरी का जो डिस्टेंस है वो लगभग 86 किलोमीटर है और यहाँ से बैद्यनाथ धाम का दूरी मात्र 10 किलोमीटर है। अभी हम यहाँ पे कई सारे कांवड़िया देखने को मिले हैं जो कि श्रावणी मेला से पहले सुल्तानगंज से बाबा बैद्यनाथ धाम की यात्रा कर रहा है। इनसे कुछ बातें करने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि श्रावणी मेला से पहले जो यात्रा हो रहा है वो किस प्रकार हो रहा है, क्या अनुभव लेकर है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। क्या नाम हुआ आपका? धर्मेंद्र कुमार तिवारी। कहाँ से आए हैं आप? हम लोग प्रयागराज उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं। प्रयागराज से आए हुए हैं। जी जी जी। अच्छा, क्या अनुभव रहा है ये पूरा सुल्तानगंज से बैद्यनाथ धाम की यात्रा में? यात्रा में बहुत बढ़िया रहा। बाबा की नगरी अच्छा लग रहा है। कांवर लेते कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात। सब प्रभु की माया है, वही बुलाते हैं। कोई अपने इच्छा से जब भगवान चाहेंगे, भोले बाबा, बाबा बैजनाथ, तभी लोग आते हैं। मतलब बाबा बुलाते हैं तभी आते हैं? कोई अपने से करके आ जाए तो नामुमकिन माने। अच्छा, ये पूरा सुल्तानगंज से बैद्यनाथ धाम का जो यात्रा अभी लगभग आपका यहाँ से बैद्यनाथ धाम की दूरी मात्र 10 किलोमीटर है, तो पूरा जो राह कठिन राह जो है पूरा पार किए, तो क्या कठिनाई हुई? क्योंकि आम दिन चल रहा है और गर्मी भी काफ़ी तपती है। कठिनाई नहीं हुआ, कोई कष्ट नहीं हुआ। रोड भी ठीक ठाक है, पहले के अपेक्षा बहुत सही है अब। और हम तो आ रहे हैं सन 96 से। 96 से आ रहे हैं? जी, हम 96 से आ रहे हैं। उस समय हमारी उम्र 14 साल थी, तभी से हम आ रहे हैं। तो करीब आप 30 साल से आ रहे हैं। 30 साल की अपेक्षा में अब क्या बदलाव हुआ है, मतलब क्या अपडेट हुआ है? पहले से आवाज़ में बहुत बदलाव हुआ है। ज़मीन और आसमान का फर्क समझ लीजिए। परिवर्तन बहुत की सरकार यहाँ के। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। पहले यहीं से 3 किलोमीटर पीछे कोई रोड नहीं था। रास्ते में डांड मेड़ ऐसे आते जाते थे। आवाज़ तो बहुत आगे चले, बहुत वो हो गया। पानी का व्यवस्था, चाय पानी का व्यवस्था, नहाने का व्यवस्था, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं हुई है। अच्छा हम जी, श्रावणी मेला आने वाला है और आप लोग श्रावणी मेला से पहले आ चुके हैं, क्या वजह रहा? हम लोग अधिक मास में ही आते हैं। अधिक मास में 13 के दिन हम लोग जल चढ़ाते हैं। हाँ, शिवरात्रि के दिन। अच्छा, इसका क्या महत्व है? महत्व ये है कि हमारे यहाँ मलमास में ही अधिक मास, उनका शिव का 1 महीने का मलमास का दिन जो है अधिक मास का दिन है, जो शिव का ही है। और हम लोग इसी में बाबा बैजनाथ आते हैं। और तो बाकी ये हमारे बड़े भाई साहब हैं, ये हर महीने प्रयागराज से चल के काशी विश्वनाथ बाबा हर महीने जल चढ़ाते हैं। अच्छा, हमारे बड़े भैया हैं और जल चढ़ाते हैं। और मलमास में यहाँ आते हैं और बीच में आते रहते हैं। और हम लोग तो अधिक मास में आते हैं। अच्छा, इतने दिन से आप आ रहे हैं, कभी श्रावणी मेला में आए हैं? आए हैं। अगले जब अधिक मास लगा था तो 15 दिन अधिक मास था, उसके बाद 1 महीने श्रावण था, उसके बाद फिर 15 दिन अधिक मास था, उसमें आए थे हम लोग। एक उसके 4 साल पहले ना जी, 4 साल पहले एक बार होता है, उसमें भी अधिक मास और प्लस सावन मेला साथ में ही था। 15 दिन मलमास नहीं, 15 दिन उस समय सावन था, 1 महीने मलमास था, फिर श्रावण था जी। कैसा मतलब विधि व्यवस्था लगा था आपको बिहार सरकार और झारखंड सरकार की? बिहार झारखंड सरकार जो है बहुत बढ़िया भाई, पहले से तो अब इस समय तो बहुत डेवलप हुआ है। अब आपको उसका कोई शब्द ही नहीं है कि जो हम तुलना नहीं कर सकते पहले में और आज में। 92 में मारे थे, 92 में रामपुर होकर के आना पड़ता था। नहर बना हुआ था, नहर में इतने मोटे मोटे गट्टे पड़े रहते थे, पत्थर के टोकर लगता था रात को चलने में। लेकिन अब तो इतनी बढ़िया व्यवस्था होगी, स्वर्ग पथ है ये। स्वर्ग पथ है, उसमें जैसे गद्दा रजाई बिछा जाता है, रूई का वैसे बिछा हुआ है। गद्दा सा लगता है? हाँ, मैं क्योंकि हर महीने भोले के आशीर्वाद से प्रयागराज से जल भरता हूँ, काशी विश्वनाथ दर्शन करता हूँ शिवरात्रि पर। वो हाईवे बना हुआ है, वो जलता है, चुभता है, रात को चलते हैं, दिन में नहीं चल पाते हैं। लेकिन ये चाहे दिन में चले चाहे रात में चले, हमको बहुत बढ़िया लग रहा है। स्वर्ग का पथ है। अच्छा हम जी, एक बात पूछना चाहेंगे। पहले कहते हैं कि सुइया पहाड़ जो है सुई की तरह चुभता था, इसमें क्या सच्चाई है? वो सही था। दूर था। हम डाक बम कृष्णा बम के साथ में आए हुए हैं 2 बार। कृष्णा बम के साथ आए? हाँ, 2 बार आ चुके हैं। लेकिन जब हमारी तबीयत खराब होने लगी, मैं उसके साथ माफी हो लिया, क्योंकि यहाँ दर्शन नहीं हो पाता था, डाक बम का बंद कर दिए। तो जब दर्शन होता था डाक बम में, कृष्णा के साथ में क्या था, तो पहले अगर मैं दूब देखा, एक बार हमारे में छोटा स्थान में 90 से आ रहा, तो वहाँ पर दूब जी थी, मैं उस पर चला गया, तो दूब मुझे सुई तो चुभा। तो मैं किसी से पूछा, मैंने कहा दूब क्यों चुभ रहा है? तो बोले सुइया पहाड़ है।
अच्छा। तो हाँ सुइया पार है, लेकिन अब क्या है कि मैं सुइया पार वही प्रैक्टिकल करते हुआ आ रहा हूँ, उससे दूर पर भी जा रहा हूँ, जैसे मखमल पे चल रहा हूँ मैं। सुइया का पता नहीं चल रहा कहाँ पर सुइया है, हर जगह स्वर्ग के पथ में मखमल बिछा हुआ है। मतलब सुइया पहाड़ का सुइया गायब हो चुका हाँ है। सुई गायब हो चुका है। गायब हो चुका है ना। जितने भक्त सब वहाँ उन्हीं की माया है। भोलेनाथ बाबा जो बैठे हुए हैं वहाँ पे, उन्हीं की माया है। और ये हमारे ग्राम प्रधान हैं, वर्तमान 2 पंचवर्षीय से हैं, 10वां साल लगा हुआ है इनको। अच्छा, और श्रावणी मेला में आना है कि नहीं, जो आने वाले हैं? श्रावणी मेला में नहीं। ऐसे हम लोग भीड़ हो जाती है, अधिक दर्शन करने में बहुत परेशानी होती है। परेशानी होती है। न तो स्पर्श हो पाते हैं, न तो जल से छोड़ पाते हैं। पुलिस प्रशासन इतना पकड़ के फेंक देती है कि जो उसमें बच गया तो बच गया, नहीं निकाल के फेंक देते हैं। मैं कई बार देखा हूँ सामने भी आके। इसलिए मैं बाबा से माफी चाहता हूँ कि थोड़ा सा फुर्सत मतलब कहीं में ना कहीं आम दिनों में ही ज़्यादा अच्छा लगता है कि बाबा को स्पर्श कर पाते स्पर्श हैं। कर पाएंगे, अपने मन की बात उनके सामने 2 मिनट जान तो सभी हैं, लेकिन अपने मन की बात कर सकते हैं। कितने बम हैं, कितने लोग हैं भगवान को देख नहीं पाते, बाबा को देख नहीं पाते। वहाँ जल लेके पहुँचे, वो जल निकालेंगे तब तक तो बांध पकड़ के तो वो जल वहीं चढ़ भी नहीं पाता है, जल बाहर गिर जाएगा, अर्घ्य में गिर पाएगा। बहुत यही अफसोस एक होता यहाँ है। तकलीफ है, और तो कोई तकलीफ नहीं है। रास्ते में हर चीज़ में, नाश्ते में चाय पानी हर जगह मिल रहा है, कोई तकलीफ नहीं है। यही आने के बाद यहाँ तकलीफ हो जाती है। और श्रावण में तो अभी तक हम नहीं आए हैं, अधिक मास में ही सन 1996 से हमारे मतलब हैं। 1996 में हमेशा आना हो रहा है अधिक मास में। इसमें एक अधिक मास हमारा छूट गया है, जो लॉकडाउन जब लगा था। अच्छा। उस समय मंदिर बंद था, इसलिए हम लोग नहीं आ पाए थे। न हम लोग की गोल आते हैं, ये साथ में बहुत पुराने हमारे साथ के ही है। 25-25 लोग थे हमारे साथ, 25-25 लोग आते थे। अब तो आप कम हो गए हैं। एक हमारे भाई साहब देखिए, वो हमारे भाई साहब हैं, बड़े भाई हैं, सूबेलाल नाम है, शुक्ला जी हैं। अब उनका हम लोग टिकट कटवाए, हम आए वहाँ सुल्तानपुर, हम लोग बम्बई के लिए उनका जहाज़ से टिकट कटवाए, लेकिन वो उनका दर्शन यहाँ नहीं हुआ, दर्शन नहीं कर मतलब पाए। कहीं ना कहीं महादेव की इच्छा नहीं रही। बस बस जहाँ महादेव की इच्छा है भैया, भाई जब उनकी इच्छा करेगी, जब वो बुलाएंगे तभी आएंगे। हमको नहीं आना था, हम नहीं आ पा रहे थे, लेकिन प्रधान जी कहें, लेकिन प्रधान जी की भी हम मना कर दिए थे कि नहीं आ पाएंगे। भैया से भी कहे थे, लेकिन महादेव की जब सोटा लगी ना, तो हमको घसीट लिए। मतलब महादेव खुद बुला के ले आए। बस भाई भैया, वो अपने भक्त को जरूर बुलाएंगे, जो सच्चा भक्त है वो जाएगा वहाँ तक। ये जो आपको देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे इस पथ के बारे में, इस यात्रा के बारे में? कैसा यात्रा होता है और कैसे करना चाहिए? यात्रा बहुत बढ़िया है भैया, और यात्रा रास्ता भी बहुत सही है, हर व्यवस्था सही है। कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है कि हम लोगों को रास्ता में कोई तकलीफ मिला हो, कोई एक कांटा भी चुभा होगा, तो ये हम नहीं कह सकते। नहीं, बहुत ऐसे भक्त हैं जो नए आने चाह रहे हैं, मतलब कि फर्स्ट टाइम यात्रा करना चाहते हैं। उनको डर लगता है कि 108 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा, कैसे चलेंगे, नहीं चलेंगे। आपको एक बार आपको बता दिए, जब वो चाहेंगे तभी वो आएंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं आएंगे। पहले तो डरवा देते हैं आपको ना, पता है पहले ना? तो डर है, आपके अंदर डर पर पहुंचा दिए ना, आप जब डर गए तो वहीं रह गए। अगर आप डरे नहीं हैं तो आपको हिम्मत है, तो आपको मतलब महादेव पे विश्वास रखना। हम उन पे है, हम लोग तो उन्हीं पे विश्वास 96 से नाम लिए अभी सूबेलाल शुक्ला का, 96 सो भी आ रहे हैं, शुरू से ही आ रहे हैं। इस बार नहीं आ पाए। फ्लाइट का टिकट भी हम लोग भेज दिए, कटवाए थे, फ्लाइट का टिकट गया। हमारे ग्राम प्रधान राजू कुमार कटवा के मटरू। भेजे थे। अच्छा बाबा जी, आप पीछे 2 नदी भी क्रॉस किए होंगे, एक कुमरसार नदी मिलती है, एक गोड़ियाई नदी मिलती है। नदी में जल की स्थिति कैसा है अभी? कुंवरसार नदी में जल था थोड़ा सा, और इसमें गोड़ियारी नदी में जल नहीं था। और उस नदी में अगर घुस जाओ ना, जितनी थकाइयाँ रहती है उसमें तो थोड़ा। हाँ, ये हम भी सुने हैं कि गोड़ियारी नदी में अगर जैसे प्रवेश करते हैं साथ थकान दूर हो जाता है। थकान बहुत दूर हो जाता है वहाँ पता नहीं क्या भगवान को, भोलेनाथ की कृपा है कि जो शरीर का दर्द भी रहता है पूरे शरीर का, वो निकल जाता है। जैसे ये होता है कि 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर और हम दौड़ के चलेंगे। अभी देखिए हमारे इनके ग्राम के प्रधान जी हैं। नमस्कार। क्या नमस्कार, राजीव कुमार दुबे, ग्राम प्रधान बरिया, प्रतापपुर ब्लॉक, प्रयागराज। कैसा यात्रा रहा आपका? बहुत अच्छा यात्रा रहा, बहुत सुगम। अभी भी हमको 10-12 किलोमीटर जाना है। हाँ। बहुत ही अच्छा यात्रा रहा। हम लोगों ने 8 तारीख को जल उठाया, 8, 9, 10, 11 आज है। कल बाबा के धाम में पहुंचेंगे, पहले परसों जो है जलाभिषेक होगा। कितने लोगों का आपको ग्रुप है? हम लगभग 12-13 लोग हैं साथ में, लेकिन चलने वाले लगभग जो है हमारे साथ जो है 200 लोग आगे पीछे चल रहे हैं जो है। 200 लोग आ रहे हैं अभी? जी जी, अधिक मास लगा है, बहुत अच्छा पुरुषोत्तम मास होता है। इसमें लोग भगवान शिव की ज़्यादा पूजा करते हैं, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। इसका एक महत्व अपना अलग है, इसलिए हम लोग, हमारे कुछ लोग 1996 जल उठा रहे हैं, और मैं पिछले 2 साल से जल
बाबा नहीं, का। बहुत बिहार के कांवरिया हैं जो बोलते हैं कि मलमास में बाबा की पूजा नहीं करनी चाहिए, इसके लिए आपकी क्या? हमारी अपनी जो प्राथमिकता है कि भगवान विष्णु जो है शिव के पुजारी थे, तो भगवान शिव का ये सबसे पवित्र मास होता है और भगवान विष्णु का भी होता है। तो ऐसा मान्यता है कि इसमें जो है शिव का भी जलाभिषेक करना चाहिए, भगवान विष्णु का भी पाठ करना चाहिए, जो है दोनों करना चाहिए। मतलब ये एक पुरुषोत्तम मास होता है, एक अच्छा मास होता है। बहुत अच्छा मास, मतलब विष्णु भगवान ने अपने ऊपर इस मास को ले लिया था ना, ये सबसे खराब मास था तो उसको ना कोई नहीं लिया, तो भगवान विष्णु अपने ऊपर ले लिए। इस मास को आप अधिक मास दे दीजिए, पुरुषोत्तम मास दे दीजिए। हाँ। तो ये भगवान विष्णु ने, भगवान विष्णु का अति प्रिय माह है ये, इसी वजह से भगवान शिव पर जलाभिषेक भगवान विष्णु भी करते हैं और हम लोग भी कर रहे हैं, उसी का पालन कर रहे हैं जी। तो देखिए, तमाम कांवड़ियों से हम बातें करने का प्रयास किया और जानने का प्रयास किए कि अभी अधिक मास में यात्रा हो रहा है तो किस प्रकार कर पा रहे हैं, क्योंकि श्रावणी मेला की भांति अभी सुविधाएं वगैरह नहीं मिलती है। फिर भी बिना सुविधा के सुल्तानगंज से 108 किलोमीटर का यात्रा कर पाना ये काफ़ी कठिन होता है और काफ़ी सारे कांवड़िया आ भी रहा है। आप लोग कहाँ से हैं? प्रयागराज सब साथ में हैं? सब साथ में सब साथ में हैं? सब अच्छा, कैसा लगा बाबा यात्रा पूरा? बहुत मस्त। ये 1996 से हाँ, सन 96 से आ रहे हैं। हर मतलब अधिक मास में हम लोग जलाभिषेक करते हैं। अच्छा बाबा, आप इतनी उम्र में चल रहे हैं, बहुत लोग जो युवा हैं वो भी डरते हैं कि इतना दूर कैसे चलेंगे, अच्छा क्या कहिएगा उसको? भोलेनाथ चलाते हैं, हम कहाँ चलते हैं? हाँ मतलब भोलेनाथ चला रहे हैं। हाँ, मतलब भोलेनाथ अभी ही जो है ये किसके लाते इधर हैं? देखो। जरा पैर दिखाइए इनका, देखो जरा देखिए पैर किस तरह से मतलब कि घायल हो गया है, लेकिन महादेव की भक्ति में इतना लीन है कि लगातार यात्रा कंटिन्यू रखे हैं। सुल्तानगंज से लगभग 108 किलोमीटर का यात्रा होता है बाबा बैद्यनाथ धाम का, और यहाँ से बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर की दूरी लगभग 10 किलोमीटर है। यहाँ तक पहुँच के बाबा कैसा खुशी हो रहा है? मस्त। भगवान का जितना जल्दी हो जाए दर्शन हो जाए। बस दर्शन हो जाएगा बस। चलिए, क्या बात है। देखिए लगातार, चलिए एक बार जोर से जयकार, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय मैया की। तो देखिए, कुछ इस तरह का अपडेट था आज का आप लोग को दिए। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आपकी क्या राय है वो भी कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय बाबा बैद्यनाथ।